हाय एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग कंकरेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। यहाँ हम लोगों ने कंकरेंट फोर्स सिस्टम का एक प्रॉब्लम लिया हुआ है। तो कंकरेंट फोर्स सिस्टम्स कैसा फोर्स सिस्टम होता है? तो कंकरेंट फोर्स सिस्टम्स वैसा फोर्स सिस्टम होता है जिसमें फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है एक पॉइंट पे मिलता है। यहाँ हम देख सकते हैं जितने भी फोर्सेस हैं सभी का जो एप्लीकेशन है और सभी का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये पॉइंट पे है। तो ये सिस्टम मेरा कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहलाता है। अब हम इस फोर्स सिस्टम का जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो कंकरेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जितने भी इंक्लाइन फोर्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को छोड़कर जितने भी इंक्लाइन फोर्स हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, जैसे ये 400 न्यूटन का फोर्स है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल सरफेस से या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, या 600 न्यूटन का जो फोर्स है वो 50 डिग्री इंक्लाइंड है, 1200 न्यूटन का जो फोर्स है उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 65 डिग्री इंक्लाइंड है। इन दोनों फोर्स को हम लोग को रिजॉल्व करना होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। और जो पहले से ही मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में है उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहले सवाल आता है कि हम रेजोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से करें। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग रिजॉल्व करें। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट ही तरह से स्टार्ट करेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरह से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जैसे देख सकते हैं 400 न्यूटन, ये जो इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन देख सकते हैं कि ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स का 400 न्यूटन का। तो इस पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हम लोग का जो ये एक्सिस है खींच लेंगे हम लोग। इसका ये वर्टिकल एक्सिस ये ड्रॉ करेंगे हम लोग किसी भी पॉइंट पे। इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है हर किसी भी पॉइंट पे हम लोग ये वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम लोग खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फोर्स है इस पॉइंट से दूर जा रहा है, तो मेरा जो दोनों जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो भी इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा ये इस पॉइंट से दूर ही होगा। तो हम लोग इसको एरो के हेड से दिखा देंगे। ये बहुत इजी तरीका है समझने के लिए। हम लोग को साइन कन्वेंशन याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग एक्स के लिए पॉजिटिव या वाई के लिए पॉजिटिव या इस तरह का हम लोग कोई भी साइन कन्वेंशन याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह से हम लोग इस प्रोसेस से हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं और इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालते हैं तो ये सब का साइन कन्वेंशन याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस पॉइंट से, चूँकि ये पॉइंट से फोर्स से दूर जा रहा था तो जो भी इसका कंपोनेंट होगा उस पॉइंट से दूर ही होगा। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है एफ कोस थीटा। तो इस तरह से हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 400 कोस, चूँकि ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री हो जाएगा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट में जब हम लोग इसको तोड़ते हैं किसी फोर्स को, इंक्लाइन फोर्स को, तो होता है मेरा एफ साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 400 साइन 30 डिग्री। इस तरीके से हम लोग इस फोर्स को भी रिजॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग जो वर्टिकल एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम लोग पहले किसी भी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेंगे। इसका लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स है इस किसी भी पॉइंट पे हम लोग ये एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। अब ये ध्यान देंगे इस फोर्स का जो एप्लीकेशन है वो पॉइंट की तरफ है, यानी पॉइंट अगर हम यहाँ मान ले रहे हैं तो दोनों जो कंपोनेंट होगा इसका भी जो कंपोनेंट होगा वो भी, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट की तरफ होगा। ये दिखाई देंगे हम लोग, इसका हेड जो बनाएंगे वो पॉइंट की तरफ होगा और इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। तो चूँकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एफ कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 600 कोस 50 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा यानी 600 साइन 50 डिग्री। इस तरीके से इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे हम लोग। पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं।
चूँकि ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पॉइंट से बाहर की ओर है, तो ये पॉइंट अगर मान लेते हैं तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा कंपोनेंट का, वो इसका भी साइन जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। और इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1200 कोस 65 डिग्री, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री। और जो मेरा कंपोनेंट पहले से ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और वर्टिकल एक्सिस में, उसको हम लोग रिजॉल्व नहीं करेंगे। अब चूंकि सारा फोर्स इंक्लाइन फोर्स है वो रिजॉल्व हो चुका है, अब क्या करेंगे हम लोग, जितना भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम लोग जोड़ देंगे, उसका समेशन कर देंगे, और जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है उसका भी समेशन कर देंगे साथ में। तो हम लोग करते हैं वो काम। तो सबसे पहले समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी जितना भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम लोग एक साथ जोड़ लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं। अगर एरो का हेड दाएं तरफ की ओर है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और उसी तरीके से अगर एरो का हेड बाएं तरफ है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये फोर्स पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो देखते हैं कि ये जो एक फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल है, ये हो जाएगा क्योंकि इसका जो हेड है वो दाएं तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा 300। इसके बाद ये फोर्स है, ये भी इसका हेड जो है दाएं तरफ है, इसको भी पॉजिटिव लेंगे, कोस 30 डिग्री। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो देखेंगे एक फोर्स है, इसका भी जो हेड है वो दाएं तरफ है, तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे हम लोग। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो ये फोर्स देख रहे हैं, तो ये फोर्स का जो हेड है वो बाएं तरफ है, यानी इसको माइनस में लेना होगा, माइनस 65 डिग्री, ये लिख लेंगे हम लोग। अब चूंकि सारा फोर्स जितना भी मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको हम लोगों ने जोड़ दिया है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में जब इसको ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको आएगा 5 to 4.94 न्यूटन। ये जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्स था उसको जोड़ने पर ये वैल्यू आया। इसके बाद दूसरा क्या करना है, दूसरा प्रोसेस, दूसरा स्टेप है कि जितना भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उसको हम लोग जोड़ेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो समेशन ऑफ एफ वाई, यहाँ समेशन ऑफ एफ एक्स लिख रहे हैं, वहाँ पर समेशन ऑफ आप एच भी लिख सकते हैं, यहाँ समेशन ऑफ भी लिख सकते हैं। समेशन ऑफ एच का मतलब हो जाएगा जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्स उसको ऐड कर रहे हैं, समेशन ऑफ भी का मतलब हो जाएगा जितना भी वर्टिकल फोर्स उसको जोड़ रहे हैं। तो इसको यहाँ पर हम लोग जोड़ लेंगे। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कोई भी वर्टिकल, यहाँ पर वर्टिकल फोर्स एक है, इसको जोड़ेंगे। इसका भी साइन कन्वेंशन लेंगे। अगर एरो का हेड अपवर्ड की ओर है तो वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड है तो वहाँ पे हम लोग निगेटिव लेंगे। तो ये अपवर्ड की ओर है, पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद आगे आते हैं, ये डाउनवर्ड की ओर इसका एरो का हेड, इसको हम लोग निगेटिव में लेंगे। और आगे आते हैं, ये भी डाउनवर्ड है, इसका भी निगेटिव लेंगे हम लोग। इसके बाद एक और फोर्स है, ये ऑलरेडी मेरा वर्टिकल कंपोनेंट में वर्टिकल ही है, तो इसको ले लेंगे हम लोग। ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेंगे 800।
सभी को ऐड करेंगे हम लोग, सभी को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, कैलकुलेटर की सहायता से ऐड कर लेंगे। इसका जब वैल्यू आप जोड़िएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा -547.196 न्यूटन। तो ये जितना भी मेरा फोर्सेस था, जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्स था और वर्टिकल फोर्स था, उसको हम लोगों ने जोड़ दिया। अगला स्टेप है रिजल्टेंट निकालने का। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालेंगे हम लोग। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका, जितना हम लोग निकालेंगे इसका डायरेक्ट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर। तो इसको हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल चुके हुए हैं, समेशन ऑफ एफ वाई भी निकाल चुके हुए हैं। इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग ये रिजल्टेंट का जो वैल्यू था एफ एक्स का स्क्वायर और एफ समेशन ऑफ एफ वाई का वैल्यू पुट कर लेंगे, और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये हम लोग इसका सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये निकल जाएगा आपको 758.28 न्यूटन। तो ये वैल्यू निकल गया मेरा रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल चुका है। अब हम लोग इसके डायरेक्शन को निकालेंगे। हम लोग कनकरेंट फोर्स सिस्टम जो था उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन का जो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइडेड समेशन ऑफ एफ एक्स। तो हम लोगों के पास समेशन ऑफ एफ वाई भी है, समेशन ऑफ एफ एक्स है। यहाँ दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे और थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने निकाल चुके हैं। यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स का जो वैल्यू निकला हुआ था -547.196 न्यूटन था, उसको यहाँ पुट कर लेंगे। और जो x का वैल्यू था समेशन ऑफ एफ एक्स का वो 5024.94 न्यूटन था, उसको पुट कर लेंगे। और कैलकुलेटर की सहायता से हम लोग इसका जो वैल्यू है थीटा का वो निकाल लेंगे। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे इसका वैल्यू आता है 46.18 डिग्री। चूँकि ये वैल्यू माइनस में आता है, लेकिन हम लोग थीटा जो है माइनस में नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो एंगल है इंक्लाइनेशन है वो माइनस में नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे 46.18 डिग्री। चूँकि हम लोगों ने रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड था वो निकाल लिए, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल दिए। अब लास्ट में हम लोग रिजल्टेंट को जो है वो ग्राफ में दिखाना होगा। ग्राफ में दिखा सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जो एक्सिस था एक्स और वाई एक्सिस उसको पहले ड्रॉ कर लेंगे। हम लोग क्वाड्रेंट बना लेंगे इस तरह से। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चूँकि हम लोग यहाँ पर देखेंगे
जो मेरा समेशन ऑफ एफ एक्स था उसका जो वैल्यू था वो पॉजिटिव में था और समेशन ऑफ एफ वाई का जो वैल्यू था वो नेगेटिव में था। तो हम लोग यहाँ ध्यान दें कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है एक्स का वैल्यू होता है प्लस और वाई का होता है प्लस, इसमें होता है एक्स का माइनस और वाई का प्लस। इस तरीके से इसमें एक्स का माइनस वाई का माइनस, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होता है प्लस और वाई माइनस में होता है, और यही वैल्यू हम लोग पास है। एक्स जो है वो प्लस में है और वाई का जो वैल्यू है वो माइनस में है, यानी जो मेरा रिजल्टेंट वो लाई करेगा वो फोर क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और चूंकि रिजल्टेंट का जो वैल्यू था वो प्लस में है तो वो अवे फ्रॉम द पॉइंट रहेगा, पॉइंट से दूर की तरफ लगेगा, उसका जो एरो का हेड रहेगा वो पॉइंट से दूर रहेगा। तो हम लोग ये दिखाएंगे, और इसका जो इंक्लाइनेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आपका 46.1 डिग्री होगा। तो हम इसको दिखा सकते हैं इस तरीके से। फोर्थ क्वाड्रेंट में अवे फ्रॉम द पॉइंट पॉजिटिव था, इसका वैल्यू है 758.28 न्यूटन। ये रिजल्टेंट का वैल्यू निकल गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसका इंक्लाइनेशन जो है यानी डायरेक्शन जो है वो है 46.18 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग कंकरेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आई होप ये जो तरीका है आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।